Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाने से पहले हम उसके थोड़े से आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आज हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज आपको मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा। आज आप लोगों ने सिर्फ जो मैंने पढ़ाया होगा उसको अपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वेन डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए कि वेन डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करते हैं सेट्स की। अब सेट्स की यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना तो आपको आ गए हैं या सीख चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ भी सीख चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, एसोसिएटिव कैसे अप्लाई होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे अप्लाई होती है, ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब इन चीज़ों को हम वेन डायग्राम के ज़रिए कैसे बताते हैं कि ये वेन डायग्राम में ये फलां प्रॉपर्टी को कैसे ड्रा करते हैं या इसको रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो वेन डायग्राम का जो आइडिया है वो सबसे पहले दिया है। पहले तो वेन डायग्राम होता क्या है, फिर ये आइडिया दिया किसने है। तो किसी भी सेट की जो पिक्टोरियल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। पिक्टोरियल मींस पिक्चर से जो हम देख सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर जॉन वैन। तो जॉन वैन जो है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो वैन चूँकि उसका नाम है इसलिए इसको हम वैन डायग्राम कहते हैं। तो ये सिर्फ हम जो सेट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। दो सेट्स हैं तो दो सर्कल्स, तीन सेट हैं तो तीन सर्कल्स। तो उनका जो सपोज यूनियन लेते हैं तो शेडेड रीजन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उनका यूनियन या इंटरसेक्शन या उनकी फलां प्रॉपर्टीज़। तो सिंपल हमने क्या करना होता है, लाइक अगर हम लेते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास ए बी ये दो सेट्स हैं। ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और बी में हमारे पास है 2 3 4 5। मैंने दोनों का यूनियन फाइंड करना है। अब आपको पता है बेटा कि यूनियन में क्या होता है, हमारे पास ए और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं और जो कॉमन होंगे उनको हम दोनों में, सपोज ये सेट बी है ये सेट ए है, इन दोनों का हम कॉमन रीजन बना लेंगे। ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन होता है, ये ए का भी रीजन है और बी का भी रीजन है। तो ये कॉमन रीजन होता है। इस कॉमन रीजन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में होते हैं, लाइक 2 दोनों सेट में है, 3 दोनों सेट में है, 4 दोनों सेट में है। तो ये इनके कॉमन पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स कॉमन नहीं होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, लाइक ए में एक्स्ट्रा क्या है 1 है, तो वो इस नॉन कॉमन रीजन में हम लिख लेते हैं, सर्कल के नॉन कॉमन रीजन में। और बी में जो कॉमन नहीं है वो कौन सा पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को मैं लिखूंगा इस कॉमन रीजन में, नॉन कॉमन रीजन में। तो ये सिंपल वो रीजन है, ये जो रीजन जो मैंने लाइनें लगाई हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट हैं और वो ए के साथ कॉमन नहीं है। तो ये वाला जो रीजन है ये वो वाला रीजन है जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं, जो एक ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। और ये जो रीजन है यहाँ पे कौन से पॉइंट्स आएंगे, जो दोनों सेट्स में कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो अब चूंकि ये तो हमने इसको सिर्फ ड्रा कर लिया है, अब हमने बताना है कि यूनियन कैसे होता है। तो यूनियन जो है उसमें चूंकि ए और बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो हमने क्या करना है, इन पूरे ए को और इस कॉमन वाले को और इस पूरे बी वाले को सबको हमने क्या करना है, शेड करना है। तो आपका जो रिजल्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा इस शेडेड रीजन को। तो चूंकि यूनियन में सारे आते हैं तो मुझे सारा जो है वो शेड करना पड़ेगा। और जो आप जिस रेक्टेंगल रोल बॉक्स में इसको बंद करते हैं ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब चूंकि यहाँ पे दो सेट्स की बात हो रही है तो इसमें तो यूनिवर्सल सेट जो है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन जब आप डिफरेंस पे आएंगे या डी मॉर्गन लॉ पे आएंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल जो है अपना रोल प्ले करेगा। तो फिलहाल जो है इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो यूनिवर्सल ये जो है ना, ये आपको मस्ट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद होगा जो कि यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो ये आपके पास यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सपोज मैं अब सेट ले लेता हूँ ए 1 2 3, बी हम ले लेते हैं 2 3 4 5। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है। अब इन दोनों सेट्स के, सपोज ये जो आपका सर्कल है ये सेट ए है, ये जो आपका सर्कल है ये सेट बी है, इन दोनों के जो कॉमन रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसमें आप क्या लिख लेंगे, 2 और 3 लिख लेंगे। बाकी 1 जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ सेट ए में है, इसको आप इस पॉइंट इस रीजन में लिख लेंगे। और 4 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो उसको आप इस बी के इस पोर्शन में लिख लेंगे। अब चूंकि हमारा इंटरेस्ट इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन में कॉमन
और ए बी में हम कंबाइन करते हैं, जो ए में भी हो, बी में भी हो, कॉमन हो, जो भी हो वो सारे लिखते हैं। हम इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन पे सिर्फ आते हैं, तो सिर्फ ये जो कॉमन रीजन होगा ये सिर्फ शेडेड होगा। अब अगर डायग्राम से हम देखें, तो डायग्राम से अगर मुझे सपोज ये सेट्स ना गिवन हो या मुझे कहा ना गया हो कि ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें सिंपल से पता चल जाएगा कि चूंकि इसमें सिर्फ कॉमन रीजन शेडेड है, इट मीन्स ये इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सारा जो पोर्शन है वो शेडेड है, इट मीन्स ये दोनों सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो शेडेड आप करेंगे, जाहिर है आप जब पेपर में करेंगे या नोटबुक में करेंगे तो आप किसी कलर से उसको शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होगा बेसिकली ये आपका क्या होगा, ये आपका रिजल्ट शो करेगा कि आप यूनियन कर रहे हैं या इंटरसेक्शन कर रहे हैं। सही है। इन कॉमन चीज़ों को हम चूँकि अगर हम यूनियन भी करते हैं, सपोज यूनियन में अगर दो दो तीन एलिमेंट्स अगर सपोज दो सेट्स में कॉमन भी होती हैं, तो अगर आपको मैंने फिजिकल क्लासेस में भी बताया है कि जब यूनियन लेते हैं तो किसी भी एलिमेंट को अगर वो 2 टाइम आ रहा है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है सेट्स में। किसी भी एलिमेंट को हम 2 टाइम्स रिपीट नहीं करते, लाइक 2 अगर सेट ए में भी है तो सेट बी में भी है, तो हम यूनियन में ऐसा नहीं करते कि 2 और उसके बाद फिर दोबारा 2 लिख दें, क्योंकि जो आपके पास रिपीटिशन होती है वो सेट्स में अलाउड नहीं होती है। किसी भी एलिमेंट को आप 1 टाइम लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब ऐसा मैं नहीं करूँगा कि इस 2 को मैं लाइक यहाँ भी लिख दूँ, 3 को यहाँ पे लिख दूँ, 2 को यहाँ पे लिख लूँ, 3 को यहाँ पे लिख लूँ, तो ये रिपीटिशन हो जाएगी। तो रिपीटिशन से बचने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इस कॉमन वाले रीजन में लिख देते हैं कि ये जी ये 2 जो है इस सेट का हिस्सा भी है, ये 2 इस सेट का हिस्सा भी है। लाइक ये 3 ए का हिस्सा पार्ट भी है और 3 बी का पार्ट भी है, और ये जो 4 है ये ए का पार्ट भी है और 4 बी का पार्ट भी है। दैट्स वाई इसको हम कॉमन रीजन में लिख लेते हैं। इसी तरह अब अगर ये तो 2 सेट्स की बात थी, अगर हमारे पास 3 सेट्स हों, तो 3 सेट्स में ऐसा भी हो सकता है कि लाइक ए और बी में कुछ कॉमन हो, या बी और सी में कुछ कॉमन हो, या ए और सी में कुछ कॉमन हो, या तीनों में कुछ कॉमन हो। तो आपने सेट्स की ऐसी फॉर्मेशन बनानी है कि जिसमें आपको लगे, जिसमें आप कॉमन कर सकें कि अगर ये बी और सी सेट है, इनमें भी अलग से कुछ कॉमन हो, तो ये जो रीजन है ये सिंपल कौन सा रीजन है जिसमें बी और सी वाले कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। और इसी तरह ये जो रीजन है बेसिकली ये सॉरी ये जो रीजन है ये वाला, इसमें 8 लिखा गया है, ये कौन सा रीजन है, ये ऐसा रीजन है जिसमें ए और सी में कुछ कॉमन हो। तो ये रीजन बी सी में कॉमन, ये रीजन ए सी में कॉमन, और ये जो रीजन ऊपर छोटा सा ये ए और बी में कुछ कॉमन हो। और ये जो बीच में रीजन है ये वाला, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीनों सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों में जो कुछ कॉमन होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये डायग्राम आपने ऐसी बनानी है जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। तो ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है 3 सेट्स में, इस पर ज़रा आप गौर करें, समझें इन चीज़ों को, ये कैसे इन्होंने ड्रा की है। 3 सेट्स हैं तो क्या क्या होगा, ए बी में भी कुछ कॉमन हो सकता है, तो ए बी का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है। अब उसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ए बी में, तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसमें कुछ ना कुछ हो। अ, अब बी सी बी में कुछ कॉमन हो सकता है, तो उसके लिए जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है। अब ए और सी में भी कुछ कॉमन हो सकता है, तो वो ये वाला रीजन इन्होंने ड्रा किया हुआ है। और तीनों में कॉमन हो तो वो ये वाला रीजन है, ए बी सी वाला। अब हमने क्या करना है, इस पोर्शन में वो एलिमेंट आएंगे, इस पोर्शन में जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो, वो ना बी में हो, वो ना सी में हो। और इस रीजन में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ बी में हो, ना ए में हो, ना सी में हो। और इस रीजन में कौन से एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सी में हो, ना ए में हो, ना बी में हो। तो वो ऐसे पॉइंट्स में आएंगे। अब हम अगर सेट्स को देखें 1 2 3 4 8, बी 3 4 5 8, सी 3 4 6 8, सबसे पहले तो वो एलिमेंट्स देखते हैं जो सब में कॉमन है। वो कौन कौन से हैं, एक 3 हो गया है और एक 4 हो गया है। तो ये 3 4 हम ऐसे इस रीजन में लिखेंगे जहाँ पे तीनों का कॉमन रीजन है। अब ए और बी में मैं कुछ कॉमन देखता हूँ। ए और बी में 1 जो है वो सिर्फ ए में है तो उसको साइड पे लिख लेंगे। 2 जो है वो सिर्फ 1 में है, उसको भी सिर्फ ए इस पोर्शन में लिख लेंगे। 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन 3 तीनों में कॉमन है, इसलिए उसको तीनों के कॉमन पोर्शन में लिख दिया है। 4 भी तीनों में कॉमन है, उसको भी 4 तीनों के कॉमन रेशो में लिख दिया है। 8 जो है वो ए और बी में कॉमन नहीं है, तो ये देखें ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है ये बिल्कुल एम्प्टी इन्होंने छोड़ा हुआ है।
इस तरह अगर मैं सेट बी को देखूँ तो 3 4 दोनों तीनों में कॉमन है, उसको तीनों के कॉमन वाले पोर्शन में लिखा गया है। 5 जो है ऐसा एलिमेंट है जो ना ए में है ना सी में है, तो उसको सिर्फ इस पार्ट में लिख दिया गया है। इसी तरह 6 जो है वो बी और सी में कॉमन है, तो इसको बी और सी के कॉमन वाले पोर्शन में लिख दिया गया है। अब अगर मैं सेट सी पे आ जाता हूँ, 3 4 अगेन तीनों में कॉमन है, 6 बी और सी का कॉमन है तो यहाँ पे लिख दिया गया है। 7 जो है वो किसी में भी नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ सी वाले पोर्शन में लिख दिया गया है। और 8 जो है वो ए और सी में कॉमन है, तो वो यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये तो सिर्फ इनको लिखने का रिप्रेजेंटेशन। अब ये शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी और सी का जो यूनियन है, इट मीन्स बी और सी वाले सारे आएंगे, और ए और बी का जो कॉमन रीजन है, तो ए बी का कॉमन में आपके पास 8 शेडेड हो जाएगा, ए और बी वाले कॉमन में, ए और बी के इंटरसेक्शन वाले सेक्शन में। और बी और सी का यूनियन जो है, तो ये बी आपका हो गया, तो बी वाला सारा रेडेड होगा, बी और सी ये कॉमन सारा जो इसमें आ जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब आपने बी और सी का यूनियन लिया है और ए और बी का इंटरसेक्शन लिया है। ए बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ 8 आता है आपके पास, तो जो 8 वाला पोर्शन है ये सिर्फ है वो क्या हो जाएगा? शेडेड हो जाएगा। बाकी बी सी का यूनियन है तो बी सी कम्प्लीटली जो है वो क्या होंगे? शेडेड हो जाएंगे। अब अगर तीनों का यूनियन हो तो तीनों शेडेड हो जाएंगे, सारे कॉमन जितने भी हैं वो सारे जो हैं वो शेडेड हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इस साइड पे देखूं, अब इसमें से तीनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सेट्स यही हैं कि जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में सिर्फ 3 4 कॉमन है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये सिर्फ शेडेड होगा। ये जो इसने शेड किया हुआ है छोटा हल्का हल्का सा अगर आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने कैंसिल कर देना है। सही है, ये कैंसिल, ये नहीं होगा। और यहाँ पे इसको इसने दोबारा किया हुआ है। अच्छा सॉरी, ये जो है ये सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी इंटरसेक्शन जो है वो ये सारा पोर्शन होगा, उसमें फिर ये सारा शेडेड होगा, फिर ये सही है अगर सिर्फ ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इसने क्लियर किया है कि ए इंटरसेक्शन बी तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ तीनों का कॉमन रीजन है उसको इसने शेड किया हुआ है। तो हमने सिर्फ इस तरह करना है वेन डायग्राम में कि पहले सेट्स को ड्रा करना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और उसके बाद देखना है कि तीनों सेट्स में से तीनों में जो कॉमन है वो उसके पोर्शन सेलेक्ट करने हैं कि इसमें से कौन कौन सा जो रीजन है वो कहाँ कहाँ पे कॉमन है। लाइक ए और बी में कौन से कॉमन वाले पोर्शन कौन सा है, वहाँ पे वो वाला एलिमेंट लिखना है जो ए बी में कॉमन हो। बी और सी में कॉमन पोर्शन कौन सा है, तो वहाँ पे बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। ए और सी में जो कॉमन पोर्शन है उसमें ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। और वो पोर्शन जिसमें तीनों कॉमन है तो वो उस पोर्शन में लिखने हैं जिसमें तीनों जो है वो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। सिंपल ये जो है इसको ड्रा करना फिर इजी है। फिर जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो डिमांड करेगा कि क्या ड्रा करना है, उसके मुताबिक फिर वो रीजन आप क्या करेंगे? शेड करेंगे। अगेन ये यहाँ पे आ गया यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, ए बी में कॉमन हमारे पास है 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ये सारा इसने शेड किया हुआ है। और 1 जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है, 5 ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ बी में है। तो इसमें जो है इसने तो 2 कलर दिए हैं, 2 कलर नहीं देने चाहिए, एक ही कलर देना चाहिए ताकि क्लियर हो कि शेडेड कौन सा है। तो आप इसको एक कलर कर दे, ज़्यादा बेस्ट है। वैसे बता ये रहा है कि ये जो सिंपल ब्लू कलर है ये वो सेट है यहाँ से अगर मैं देखूँ ब्लू कलर में वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ बी में हैं, ए में नहीं है। अब मेरे ख्याल में इसको इस पोर्शन को अलग कलर देना चाहिए था, इस पोर्शन को अलग कलर और इस पोर्शन को अलग कलर, ताकि क्लियर हो जाता कि ब्लू जो है वो पोर्शन है जिसमें वो एलिमेंट है जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। ए को अगर वो अलग अलग कलर देता, सपोज रेड दे देता या ब्लैक दे देता या कुछ और वाइट कर देता, तो फिर ए में ऐसा पोर्शन होता जो सिर्फ ए में होते और बी में ना होते, और इस कॉमन को अलग कलर दे देता ताकि पता चलता कि ये जो है वो दोनों में कॉमन है। लेकिन इसने यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सिर्फ मैंने ड्रा किया है और यहाँ पे रिजल्ट लिखे हैं, यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन जो है और बी में वो सिर्फ यही पोर्शन है, तो यही पोर्शन कॉमन होगा। और यहाँ पे जो है बी इंटरसेक्शन ए है, तो बी इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा आपके पास? ये वाला कॉमन रीजन आएगा। जितना मेरा ख्याल है इन्होंने क्या किया है, बी बी सेट को अलग कलर दिया है, ए सेट को अलग कलर दिया है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले चूँकि बी आया हुआ है तो उसको बी वाला कलर, इसको पहले ए आया हुआ है तो ए वाला कलर, शायद ये किया हुआ है। थोड़ा सा मुझे भी इसने कंफ्यूज कर दिया है। हाँ, अब आते हैं
ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा, ये आप लोगों ने इससे पिछले लेसन में एक्सरसाइज में सीखी होगी कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। कम्यूटेटिव में हमारे पास दो सेट्स होते हैं। अगर दो सेट्स हैं तो आप समझ जाएं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर उन दोनों सेट्स के बीच में यूनियन है तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात हो रही है। लेकिन अगर उन दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन है, इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब अगर तीन सेट्स होंगे ए बी सी, तो फिर दो बातें हो सकती हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। या तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अब अगर तीन सेट्स हैं तो एसोसिएटिव कब होगी, तीन सेट्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव कब होगी। तो बेटा इसका बड़ा आसान सा डिफरेंस है। अगर तीनों सेट्स में एक ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, या तो वो थ्रू आउट बोथ साइड पे यूनियन यूज़ हो रहा है या वो थ्रू आउट बोथ साइड पे इंटरसेक्शन यूज़ हो रहा है, तो फिर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर थ्रू आउट एक ऑपरेशन नहीं है, तीन सेट्स हैं, दो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, यूनियन का भी यूज़ हो रहा है और इंटरसेक्शन का भी यूज़ हो रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ये वाला, देखिए लेफ्ट साइड पे भी यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है। ओके, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन दोनों है, तीन सेट्स हैं लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन दो ऑपरेशन हैं। जब दो ऑपरेशन होंगे तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अगर तीन सेट्स हैं और ऑपरेशन एक ही है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसको रीड कैसे करते हैं, जो आपके पास फर्स्ट ऑपरेशन होता है यूनियन का, तो हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। अब अगर सपोज पहले हो जाता है आपके पास इंटरसेक्शन बाद में यूनियन, तो फिर उसकी नाम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। जो ऑपरेशन पहले होगा उसका नाम भी पहले लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास फ़र्क है एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में। अब यहाँ पे देखें तीन सेट्स हैं और एक ही ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन है यूनियन का, तो इसका नाम क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब ए बी सी तीन सेट्स गिवन है आपको, सपोज आपने इनको ड्रा करना है। और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि ऐसा पोर्शन भी बनाएंगे जिसमें ए बी में कुछ कॉमन हो, ऐसा पोर्शन भी होगा जिसमें बी सी में कॉमन हो, ऐसा पोर्शन जिसमें ए और सी में कॉमन हो, और ऐसा पोर्शन जिसमें तीनों कॉमन हो। तो तीनों कॉमन में हमारे पास क्या आता है, सिर्फ 5 आई थिंक, यस 5 5 5। तो ये जो 5 है, ये देखिए अगर आप तीनों इस रीजन में तीनों सेट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप 5 लिख देंगे। अब ए और बी में क्या कॉमन है, ये जो रीजन है ये ए और बी का रीजन है, कॉमन रीजन है। तो ए और बी में सिर्फ 15 कॉमन है, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दी है। इस तरह बी और सी में क्या कॉमन है, ये बी और सी का कॉमन रीजन है, तो इन दोनों में सिर्फ 11 कॉमन है। इस तरह ए और सी में कुछ कॉमन है, नो, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ए सी में इन्होंने कोई कॉमन रीजन भी नहीं बनाया हुआ, वो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ए सी में कुछ कॉमन ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा बना लेते हैं कॉमन रीजन, तो उसको आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में हैं तो वो ये 0 और 10 है। अब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ सी में हैं तो वो 2 3 7 ये वाला पोर्शन, और ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ बी में है वो ये वाला पोर्शन जस्ट 13। अब ये जो आपके पास पिक्चर शो कर रही है, ये बी और सी का यूनियन है, उसमें ए का जिक्र नहीं है, तो इसलिए ए का जो है उन्होंने उनको वाइट रखा हुआ है, बाकी को उन्होंने शेड किया हुआ है। तो ये सिर्फ बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर तीनों का यूनियन होगा तो फिर सबको इसने शेड किया हुआ है, हम देख सकते हैं। सेम केस यहाँ पे ए यूनियन बी को इसने शेड किया हुआ है, इट मीन्स ये ए यूनियन बी का जो है वो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी जो इसमें नहीं है, तो सी वाला जो पोर्शन है वो इसमें बिल्कुल वाइट रखा हुआ है। अब अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को उसने शेड किया हुआ है, इट मीन्स तीनों का जो हमारे पास यूनियन है। अब इन सबको अलग अलग लिखने की वजह क्या है, बिकॉज आप अगर देखें तो जब मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या होता है, बी यूनियन सी, उसने पहले बी यूनियन सी को ड्रॉ किया है, उसके बाद बी यूनियन सी के आंसर को शेड किया है ए के साथ मिला के, तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है। और राइट साइड पे देखें तो पहले आपके पास पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ए और बी का यूनियन। इसने पहले ए और बी का यूनियन फाइंड किया है, एंड देन ए यूनियन बी यूनियन सी का फाइंड किया है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है, ये लेफ्ट का फाइनल रिजल्ट और ये राइट का फाइनल रिजल्ट, ये आप देख सकते हैं दोनों जो हैं वो फुल शेडेड हैं। इट मीन्स जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है या वो वेरीफाइड हो गई है। सेम हम आएंगे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में तीनों साइड्स तीन सेट्स इन्वॉल्व हैं,
तो या तो एसोसिएटिव होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अब एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव का कैसे पता चलेगा? अगर इन तीनों में एक ही ऑपरेशन यूज़ हो रहा है तो ये एसोसिएटिव होगी, अगर दो ऑपरेशन है तो फिर ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। तो सेट्स हमेशा में इन्होंने सेम लिए हैं, ए बी सी सेम उसी तरह ड्रा किया हुआ है। अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब बी और सी में जो कॉमन रीजन है, पहले उसको क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये जो पोर्शन है इसमें बी और सी का कॉमन रीजन ये शेड होगा। और फिर फर्दर ए इंटरसेक्शन बी जो तीनों में कॉमन है वो सिर्फ 5 है, तो ये वाला शेडेड हो जाएगा। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। सेम राइट हैंड साइड पे आएंगे, ए और बी को कॉमन किया हुआ है, एंड देन ए बी के बाद सी को जब इन्वॉल्व करेंगे तो सिर्फ 5 जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर। तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हैं, और यहाँ से हम कहते हैं कि जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो वेरीफाइड हो गई है। अब जो होते हैं हमारे पास जो लॉस प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उस पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सेट्स हमारे पास सेम हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेम है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव बेटा इसलिए है कि तीन सेट्स तो इन्वॉल्व हैं बट ऑपरेशन टू है, यूनियन भी है इंटरसेक्शन भी है, दैट्स वाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने करना है बी और सी का इंटरसेक्शन, तो ये इन्होंने बी और सी का इंटरसेक्शन भी फाइंड किया है। और बाकी अगर मैं देखूं तो ब्रैकेट में है हमारे पास ए यूनियन बी भी है, ए यूनियन बी सी भी है, तो ए यूनियन बी भी इन्होंने फाइंड किया है और ए यूनियन सी भी फाइंड किया है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो इन्होंने इधर परफॉर्म किया हुआ है, और बी इंटरसेक्शन सी का यू ए के साथ यूनियन लेंगे, वो इन्होंने इधर परफॉर्म किया हुआ है। और इधर से आप देख सकते हैं कि दोनों बस में क्या हैं, इक्वल हैं, और यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो जाती है। अब ए यूनियन बी कैसे किया हुआ है? अब ए और यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में होंगे और सी में नहीं होंगे। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ ए यूनियन बी में, तो क्या क्या आएगा? 0 5 10 15 5 11 13 15 ये सारे आ जाएंगे, सिर्फ 7 11 नहीं आएंगे, सॉरी 2 भी नहीं आएगा, 2 3 7 11। तो 2 3 7 को छोड़ के बाकी सारा हमें क्या करना है? शेड कर देना है। अब अगर मैं ए यूनियन सी करूँगा तो ए और सी में क्या यूनियन है? 0 5 10 15, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो है वो मेरे ख्याल में 5 जो है वो ए में है, इसलिए वो भी शेडेड होगा। 0 जो है वो ए में है, शेडेड हो जाएगा। 11 जो है वो 11 सी में है, वो भी शेडेड हो जाएगा। सिर्फ 13 को छोड़ के बाकी सारा शेडेड होगा। ये देखिए, सिर्फ 13 को छोड़ के बाकी सारा क्या होगा? शेडेड होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा ए यूनियन सी। और यहाँ पे है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा आपके पास? 5 भी आएगा, 11 भी आएगा, 5 और 11, तो 5 और 11 जिस जहाँ पे आएंगे वो शेडेड हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाइड हो गई है। अब सेम यहाँ पे देखें, अगेन तीन सेट्स हैं, दो ऑपरेशंस हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इंटरसेक्शन पहले है तो इंटरसेक्शन को यहाँ पे भी पहले लिखा जाएगा प्रॉपर्टी के नेम में। अब हमें तीन चीज़ें चाहिए ब्रैकेट वाली, कौन कौन सी? बी इंटरसेक्शन सी, वो हमने बी यूनियन सी वो यहाँ पे परफॉर्म किया है। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे परफॉर्म किया है, ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे परफॉर्म किया है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करूँगा, यूनियन लूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी, इसका इंटरसेक्शन लूँगा ए के साथ तो ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ से देखें दोनों वेरीफाइड हो जाती हैं। लेकिन फिर अब दोनों तीनों को हम देखते हैं कि कैसे परफॉर्म किया है। बी यूनियन सी, बी और सी का जब मैं यूनियन लूँगा तो इसमें कौन कौन से नहीं होंगे? एक 0 नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ ए में है, 5 बी में है वो शेडेड हो जाएगा, 10 बी नहीं आएगा, और 15 बी में है। तो 0 और 10 के अलावा सारा शेडेड होगा। ये 0 10 को देखें वाइट है, बाकी सारा क्या है? वो शेडेड है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो देखते हैं हमारे पास 5 कॉमन है और 15 कॉमन है, तो 5 और 15 जहाँ पे होंगे वो शेडेड हो जाएंगे। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी है, ए और सी में क्या क्या कॉमन है? एक 5 है, सिर्फ 5 है, तो सिर्फ 5 जो है वो शेडेड होगा, दैट्स इट। और उसके बाद इन दोनों का यूनियन, ये भी शेडेड, 5 भी शेडेड, 15 भी शेडेड, तो एग्जैक्टली यही आएगा 5 और 15। और इनका इंटरसेक्शन है ए के साथ, तो 5 11 और 13 में ए के साथ क्या कॉमन है? सिर्फ 5 और 15 ही कॉमन है, तो 5 15 शेडेड हो जाएगा। और इस सब के पास ये चीज़ जो है वो सेम आ रही है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाइड हो रही है। सो ये आपका लेक्चर है, आप ड्रा करना सीखें कि इनको
कॉमन रीजन ड्रा कैसे करते हैं, और फिर किस एलिमेंट को कहाँ पे लिखना है। मीन्स अगर ए और बी का कोई रीजन कॉमन है तो वहाँ पे सिर्फ ए और बी का कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। अगर बी और सी में कोई कॉमन रीजन है तो वहाँ पे सिर्फ बी और सी के कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। अगर ए और सी में कुछ कॉमन है तो वहाँ पे ए और सी के कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। एंड देन ए बी सी में जो कॉमन रीजन है वहाँ पे ए बी सी में जो कॉमन है वो लिखने हैं। और उसके बाद शेडेड क्या करना है वो आप देखेंगे, सेट्स को देख लें कि सेट्स में क्या क्या कॉमन है। तो सेट्स को देख के कॉमन रीजन को फिर आपको अपने उसको शेड कर देना है। ये आपका लेक्चर है। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, दोबारा भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।